हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक से और हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। डेट है 8 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम रख लेंगे। आज हम देखेंगे जो हमारा मूवमेंट चल रहा था उसमें महात्मा गांधी कैसे आते हैं, महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ, वो कैसे आए, उन्होंने कौन कौन से उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो ये सब हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ। दक्षिण अफ्रीका में आपने पता है कि नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। तो वो दक्षिण अफ्रीका अपनी जो नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ जो वो अहिंसक आंदोलन का वो जो अहिंसक आंदोलन वो कर रहे थे उसमें वो सफलता पाई थी उन्होंने, और वो फिर 1915 में भारत वापस आए थे। उन्होंने पहले साल पूरे भारत घूमा था, उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वह यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरत और हालातों को समझने में लगे रहे। तो जब जिस साल वो आए 1915 और 1916 में उन्होंने पूरा जो भारत है उसे घूमा, हर जगह गए, हर लोगों से मिले और उनकी ज़रूरत देखी, उनके हालातों को समझने और उनके सुझाव निकाले। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन थे, जैसे चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। जो उन्होंने स्थानीय आंदोलन बनाए सबसे पहले, जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, वो चंपारण आंदोलन चलाया फिर 1917 में। और किसानों के लिए उन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया था 1918 में। और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए चलाया था 1918 में के रूप में उन्होंने ये सारे जो आंदोलन थे वो चलाए थे भारत में रह के। 1919 से 22 के बीच भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन बनाए थे, बहुत और कई आंदोलन जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले हम रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। तो इसमें जो रॉलेट सत्याग्रह था, इसमें जो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब और अंकुश यानी इन पे पाबंदी लगानी थी और जो पुलिस है उसको ज़्यादा अधिकार देना था। ये अंग्रेजी सरकार ने ये कानून लगाया था। तो गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया, मतलब उन्होंने उनको बुलाया इस कानून का विरोध करने के लिए। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाए जाने की और हड़ताल की जाए। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक अहिंसक विरोध के द्वारा जो अपमान और याचना दिवस के रूप में हड़तालों की जो हड़ताल होती है उनके रूप में एक दिवस मनाने जाने लगा। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और जो ब्रिटिश सरकार थी इसके खिलाफ ये जो अखिल भारतीय संघर्ष योजना था ये पहला ही था। पर ये मोटे तौर पर शहरों में था, गाँवों में नहीं था इतना। और इसे कुचलने के लिए सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे रास्ते भी अपनाए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला जो बाग की एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। कई सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। तो जो अंग्रेजी जनरल डायर थे उन्होंने जलियांवाले बाग के ऊपर एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलवा दी। बुजुर्ग भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए। इन जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। और जो लोग जनसंहार थे, पीड़ा थी जिनमें और गुस्सा थे, वो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से नाइटहुड की पदवी लौटा दी। तो ये बताया गया था आपको इसमें में। अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान कैसे हुआ, वो कैसे आया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद जो अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता है, ऊपर बहुत संधि थोप दी। जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था,
उसमें जो अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान जो थे, जो मुसलमानों के खलीफा यानी जो मुसलमानों के गॉड भी माने जाते थे, राजा कह सकते हैं, वो राजा ही माने थे, उन पे बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों के गुस्सा हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से आग बबूला हो गए, और जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था उसमें अंग्रेज़ों के इस गुस्सा से जो भारतीय मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा ही आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेताओं जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। गांधी जी ने उनका आह्वान समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वराज की मांग करें। ये आपको आज की वर्कशीट में बताया गया है कि 3 जो आंदोलन थे जो कि 1919 से लेकर 1922 तक लड़े गए थे, जस्ट लाइक आपने पढ़ा रॉलेट फॉर सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कैसे हुआ, तो आपने ये सब पढ़ा महात्मा गांधी ने कैसे चलाया। तो अब आपके आते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न, तो इन्हें करते हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन को लिखिए। तो ये आपको बताना है 1915 में जब गांधी जी आए थे तो स्थानीय आंदोलन कौन कौन से किए थे उन्होंने, तो आपको याद है उन्होंने शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918 में एक रूप के सामने आए थे। उन्होंने ये सारे आंदोलन लगाए थे। चंपारण किसके लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, खेड़ा किसानों के लिए और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। और ये कब कब, तो ये जो चंपारण था वो 1917 में, खेड़ा 1918 में और अहमदाबाद 1918 में। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया। तो जो रॉलेट कानून था उसका भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था, तो इसका आप आंसर करेंगे मार्च 1919 में जो रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के लिए उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था कि इस कानून का विरोध करते हुए देश के कई हड़तालें जैसे जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने इस व्यापक हड़ताल का आह्वान भी किया। तो जो गांधी जी ने भी किया और जो भारतीय नेता थे उन्होंने भी किया। प्रश्न नंबर 3 है खिलाफत आंदोलन क्या था, इनके नेताओं के नाम लिखे। तो खिलाफत आंदोलन क्या था ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले इसका आंसर करेंगे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। तो ये नेताओं के नाम हो गए। और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। तो ये आपको बताया गया कि खिलाफत आंदोलन क्या था। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ खिलाफत आंदोलन के नेताओं से यहाँ तक। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने लिखा है वो भी आंसर राइट होगा एकदम। प्रश्न नंबर 4 है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। तो असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया, तो आप इसका आंसर करेंगे असहयोग आंदोलन भारत में अंग्रेजी सरकार भारतीयों के सहयोग से ही चलती थी। अंग्रेजी हुकूमत में विभिन्न सहयोग को रोकना ही असहयोग आंदोलन था। अब ये आप देखें कि अंग्रेजी हुकूमत में जो सहयोग होता है उसे रोकने को असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया असहयोग होता है क्या है। अब इसने आह्वान क्यों किया गांधी जी ने, ब्रिटिश भारत की सभी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का बहिष्कार जिससे सरकारी तंत्र ठप हो जाए, इस आंदोलन का उद्देश्य यही था। तो ये आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा आपको क्या, आप अपने विचार लिखे इसमें। तो ये मुहिम कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य था कि तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना। मई 1919 से खिलाफत सभा में गांधी जी के भाषण शुरू हुए, तो यही उन्होंने उसमें भाग लेना था। यही भारत जो महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में यही भाग लेना था। तो ये आप अपना 5th क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे और आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो पे आप 500 लाइक ज़रूर लाएँ। आई होप आप सब करेंगे। हर बच्चा देखे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इस वर्कशीट में आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने अपनी कौन सी पदवी लौटा दी थी, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो कौन सी पदवी लौटा दी थी, तो क्योंकि आपके पेपर शायद आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, बट एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो आप ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे और आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो आप इससे अच्छे से तैयार भी रहेंगे। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर दें, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पदवी लौटा दी थी। तो इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।